हाय फ्रेंड्स, मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे कि जीरो को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड क्यों हो जाती है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5 और हमें इसको 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम मान लेते हैं कि 5 को 5 से डिवाइड करने पर x आता है। हमने एज्यूम कर लिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 जो है, डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होगा, क्वोशिएंट यानी कि x इंटू डिवाइजर यानी कि 5 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड, और इधर वाला लेफ्ट लेफ्ट में जो इक्वल के वो लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं पूछूं कि x की किस वैल्यू के लिए RHS LHS के बराबर है, यानी कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए RHS LHS के बराबर है, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पे हम चेक करते हैं। RHS क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 10। तो x इक्वल टू 2 पर RHS क्या हुआ, 10 आया। RHS LHS के बराबर नहीं हुआ, यानी कि x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं है। चलिए x इक्वल टू 5 लेते हैं। तो RHS हमारा 5 इंटू 5 यानी कि 25। x इक्वल टू 5 पर भी RHS LHS के बराबर नहीं आया, देन x इक्वल टू 5 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू -2 लेते हैं। RHS चेक करते हैं, 5 -2 इंटू 5 -10, ये भी क्या है, LHS के बराबर नहीं है। चलिए x इक्वल टू 1 लेते हैं, देन RHS इक्वल टू 1 इंटू 5। x इक्वल टू 1 लेने पर RHS क्या हुआ, LHS के बराबर हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका सल्यूशन है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 5/5 का जो सल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम 0/0 पे अप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं हमको क्या जवाब मिलता है। मान लीजिए 0 है और 0 को हमको 0 से डिवाइड करना है, तो मान लो 0/0 क्या हुआ, 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको x मिलता है। अब हम डिविडेंड यानी कि 0 को क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS हो गया। x की किस वैल्यू के लिए RHS LHS के बराबर होगा। मान लो कि हम x इक्वल टू 1 लेते हैं और चेक करते हैं कि RHS की वैल्यू LHS के बराबर आती है कि नहीं। हमारा RHS है 1 इंटू 0, 1, 0 आ गया। x इक्वल टू 1 पे RHS जो है LHS के बराबर आ गया, यानी x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। चलो एक और लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं और RHS फाइंड करते हैं। तो 3 इंटू 0, 0। x इक्वल टू 3 पर भी RHS क्या आ रहा है, LHS के बराबर, यानी कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 भी मिलेगा। लेट्स टेक x इक्वल टू -5 और RHS फाइंड करते हैं। तो -5 इंटू 0 यानी कि 0। x इक्वल टू -5 पर हमको RHS क्या मिला, LHS के बराबर। इसका मतलब 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको -5 भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की हम कोई भी वैल्यू ले लें, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। 1 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, -5 भी मिलेगा, -7 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा। और डिवीज़न में होता क्या है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर्स में डिवाइड करते हैं
तो हमें एक फाइनाइट और यूनिक सोल्यूशन मिलता है। जैसे कि 5 को 5 से डिवाइड किया तो हमको 1 मिला, ओनली 1 मिल रहा है। ये नहीं कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, अगली बार डिवाइड करेंगे 5 को 5 में तो 3 मिल जाएगा। 5 को 5 में कभी भी डिवाइड करेंगे हमको 1 ही मिलेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, अगली बार 3 मिल रहा है, अगली बार डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, फिर अगली बार डिवाइड कर तो -7 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फाइनाइट एंड यूनिक नहीं है। इसलिए 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है।